Hello student, welcome to your science class. This is Anjana Dogra. So today we will start your new chapter number 13, motion and time. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि मोशन जो है टाइम के साथ कैसे रिलेट करता है या फिर हम कहें कि मोशन क्या है और टाइम क्या है. ठीक है. सो an object is said to be in a motion when it changes its position with respect to stationary objects such as a building or an electric pole etc. कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में तब कहते हैं जब वो क्या करता है, अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. कि जो भी स्टेशनरी मतलब जो रुका हुआ कोई ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपनी पोजीशन में जो चेंज लाता है उसे हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का मोशन. ओके. We also know that the motion along straight lines such as the motion of car along a straight road is called rectilinear motion. अब जो ये मोशन है बेसिकली डिफरेंट टाइप के होते हैं कि जब कोई बॉडी जो है मूव करती है along a straight road. ठीक है. उस बॉडी का क्या है, उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है स्ट्रेट लाइन है, तो उस मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. ओके. जैसे कार जो है एक स्ट्रेट रोड के ऊपर क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उसे हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन उस कार का. एंड इफ द मोशन अलोंग द कर्व लाइन, कि कहीं पे कर्व लाइन है लाइक इस तरह की कर्व बनी हुई है और वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, तो हम उस ऑब्जेक्ट का कौन सा मोशन कहेंगे, कर्वीलिनियर मोशन. ओके. एंड अलोंग विथ सर्कुलर पाथ, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है किसी सर्कुलर पाथ में है तो हम उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन. ओके. सो मोशन ऑन ऑब्जेक्ट कैन बी स्लो और फास्ट, कि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है, स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग स्लो इफ इट कवर लेस डिस्टेंस एट अ गिवन टाइम इन कंपैरिजन टू अनदर ऑब्जेक्ट विच कवर मोर डिस्टेंस एट द सेम टाइम. अब हम किसी ऑब्जेक्ट को कब कहेंगे कि वो स्लो उसका मोशन है, कि जब उसको कोई गिवन टाइम दिया गया है, ठीक है, और उसमें वो लेस डिस्टेंस को कवर कर रहा है एज कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट जिसने सेम टाइमिंग में जो है मोर डिस्टेंस को कवर किया है, तो हम उसको जो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, उसने क्या एक तरह से वो क्या है, स्लो है. ठीक है. उसकी मूवमेंट क्या है, स्लो है, क्योंकि उसने जो है लेस डिस्टेंस को कवर किया है. ओके. सो इन दिस चैप्टर बेसिकली आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट मोशन एंड टाइम. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विथ हियर दैट फर्स्ट टॉपिक दैट इज स्पीड, फास्ट और स्लो. मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो स्पीड है वो क्या हो सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे एथलीट्स ऑन ट्रैक की एक पिक्चर दी है कि वो एथलीट्स जो है वो रन कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैक में. बट ज़रूरी नहीं कि जो सभी एथलीट है उनका जो स्पीड है वो एक जैसी होती है. कुछ जो है फास्ट रन करते हैं, कुछ जो है स्लो रन करते हैं. मतलब एक तरह से हम कहें तो एक उनको जो टाइम लिमिट दी हो जाती है वो उस टाइम लिमिट में ही कुछ जो है जल्दी जो अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, मीन्स कि जहाँ तक उनको जाना है वहाँ तक वो जल्दी पहुँच जाते हैं, और कुछ जो है वो एक तरह से लेट पहुँचते हैं, मतलब उनका जो मोशन है वो स्लो होता है. ठीक है. सो इफ टू एथलीट टेक पार्ट इन द टू सेपरेट ट्रैक कवर अ डिफरेंट डिस्टेंस इन अ डिफरेंट टाइम, देन हाउ वुड वी नो हु इज़ अ फास्टर. अब यहाँ ये भी बताया गया है कि अगर दो एथलीट जो हैं दो डिफरेंट ट्रैक में सेपरेट रेस जो है वो इन डिफरेंट डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा जो एथलीट है फास्ट रन कर रहा है. ओके. सो हियर वन एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस, दैट इज ऋषभ रन्स 3 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, आयुष रन्स 5 किलोमीटर इन 20 मिनट्स ऑन 2 डिफरेंट ट्रैक्स. ठीक है. 2 डिफरेंट ट्रैक में ये रन कर रहे हैं. सो हमें कैसे पता लग रहा है हु इज़ फास्टर. इफ़ वी हैड टू कंपेयर द टू बॉयज़ विद
we would have to find how much distance each would run in the fixed time, let's say in 1 minute। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो ट्रैक हैं और उसमें दोनों जो एथलीट हैं वो अलग अलग रन कर रहे हैं, तो और उनका जो टाइम है वो भी अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम मान लो एक फिक्स टाइम मान के चलते हैं, 1 मिनट ले लेते हैं। ठीक है, इफ़ ऋषभ टेक्स अ 10 मिनट्स टू कवर द 3 किलोमीटर, कि अगर ऋषभ जो है 10 मिनट्स में 3 किलोमीटर कवर करता है, हम उसको क्या मान के चलते हैं, 1 मिनट, कि उसने 1 मिनट में कितना कवर कर लिया, 3 किलोमीटर कवर कर लिया। ओके, सो हम डिस्टेंस कैसे एक तरह से उसका कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, 3 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10 क्या है, मिनट्स। ओके, तो आंसर क्या आ गया कि उसने एक तरह से 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 0.3 किलोमीटर। हम एक कंसीडर करके चल रहे हैं टाइम, क्योंकि टाइम तो इन दोनों का डिफरेंट है, लेकिन अगर हमें दोनों का एक इक्वल टाइम लेके इनका डिस्टेंस या हमें ये पता करना है कि कौन फास्ट रन कर रहा है या कौन स्लो, तो इसके लिए हमें एक टाइम जो है एक मान के चलते हैं 1 मिनट। ठीक है, और दूसरी तरफ जो आयुष है, ही टेक्स 20 मिनट्स टू कवर 5 किलोमीटर, कि वो 5 किलोमीटर जो है कितने मिनट्स में कवर कर रहा है, 20 मिनट्स में। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम कैसे डिस्टेंस मेजर करेंगे, 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 20, तो दैट मीन वो कितना आ जाएगा, 0.25 किलोमीटर, राइट, जिसे हम 1 मिनट के अकॉर्डिंग जो है मेजर करके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए ऋषभ ने कितना डिस्टेंस कवर किया अकॉर्डिंग टू 1 मिनट, अगर हम मान के चलते हैं 0.3 किलोमीटर। ओके, एंड अदर साइड आयुष उसने कितना किया, 0.25 किलोमीटर। सो कंक्लूजन क्या हुआ इसका, ऋषभ रन्स फास्टर देन आयुष एज ही कवर मोर डिस्टेंस इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ 1 मिनट। कि जो ऋषभ है वो क्या है, फास्ट रन कर रहा है एज कंपेयर टू आयुष, बिकॉज एज ही कवर मोर डिस्टेंस इन द सेम टाइम इंटरवल ऑफ 1 मिनट, कि उसने देखिए 0.3 किलोमीटर कवर कर लिया अकॉर्डिंग टू 1 मिनट, बट जो आयुष है उसने 0.25 किया है, तो दैट मीन वो उससे कम हुआ। तो इसमें जो फास्ट रन कौन कर रहा है, ऋषभ। नाउ अगर हम नेक्स्ट बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम मान के चले, या एथलीट, या हम बात करें कार, ठीक है, वो मोशन में है। ठीक है, तो मोशन में क्यों है, ड्यू टू दैट स्पीड, उसकी कुछ स्पीड है। तो अब वो स्पीड क्या होती है, सो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस जो है कवर किया जाता है ट्रेवलिंग इन यूनिट टाइम, किसी यूनिट टाइम में, चाहे वो सेकेंड्स या मिनट या फिर पर आवर, तो हम उसको कहेंगे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। ओके, और स्पीड को हम कैसे एक तरह से अगर कैलकुलेट करना चाहें तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हम स्पीड कैसे मेज़र करते हैं, जब हम उसका जो डिस्टेंस है वो हम ऊपर लेके चलेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, और उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल टाइम टेकन, कि कितने समय में उसने कितने डिस्टेंस को कवर किया है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। ओके, सो अदर साइड हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है तो हम कैसे लिखें, इक्वल टू दैट डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है सपोज, तो डिस्टेंस हम एक तरफ रखेंगे और टाइम जो है वो स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो इन दिस केस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इस तरह से हम अलग अलग फॉर्म को निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, अगर हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है, और ये फॉर्मूला है, मान लो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो हम इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट को निकाल सकते हैं। कि अगर हमें स्पीड निकालनी है तो हम डिस्टेंस ओवर टाइम कर देंगे। अगर इसमें से हमें स्पीड गिवन है और टाइम भी गिवन है और हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को एक तरफ रखेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा। एंड अदर साइड अगर हमें मान लो टाइम को
फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, टाइम को हम एक तरह से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और डिस्टेंस ओवर क्या हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएंगी और स्पीड जो है टाइम के पास आ जाएगा, मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। तो हम इस फॉर्मूला को एक तरह से चेंज करके हम डिफरेंट टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जो टर्म्स क्या हो सकती हैं, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, सो दिस इज अबाउट दैट स्पीड एंड नेक्स्ट इज हियर यूनिट ऑफ स्पीड। अब हमें क्या है, स्पीड तो हम मेज़र कर रहे हैं, हम फॉर्मूला पुट करके कैलकुलेट भी कर ले रहे हैं, ठीक है, बट इसके लिए क्या है, यूनिट्स भी, एक स्टैंडर्ड यूनिट का होना भी ज़रूरी है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, ठीक है, और टाइम की सेकंड है। ओके, सो अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, डिस्टेंस की यूनिट क्या आ गई, मीटर, ओके, मीटर, राइट, एंड इट डिवाइडेड विथ टाइम, तो टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो इस तरह से जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड है वो क्या हुई, मीटर पर सेकेंड। ओके, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मीटर को m स्मॉल लेटर में एंड डिवाइडेड विथ s, ओके, मीटर पर सेकेंड। अगर हम डिवाइड का जो ये साइन है, अगर इसको हटा दें, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। -1 मीन्स कि जो हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हटा के हम -1, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ इक्वल टू मीटर डिवाइडेड विथ सेकेंड, दैट इज यूनिट ऑफ टाइम। ओके, if the distance measured in centimeter or time in second, the unit of speed will centimeter per second। अगर मान लो कि जो डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर सेंटीमीटर में कवर किया जा रहा है, ठीक है, तो हम उसकी यूनिट जो कैसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमें इनको डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं। अगर डिस्टेंस जो है किलोमीटर में कवर किया जा रहा है तो हम उस केस में हम कैसे स्पीड मेज़र कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन दैट फाइंड आउट द यूनिट ऑफ स्पीड। अगर हमें ये डिफरेंट फॉर्म में है, मीटर पर सेकेंड भी हम लिख सकते हैं, अगर कोई स्मॉल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसमें हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर कोई एक तरह से लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहा है तो दैट मीन उस केस में हम क्या लिख रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तो सेकंड में तो कवर होगा नहीं, वो आवर्स में कंप्लीट होगा ना, लाइक 1 घंटा या 2 घंटे में या 3 घंटे में, इस तरह से। तो अब लॉन्ग डिस्टेंस की बात की गई तो लॉन्ग डिस्टेंस किस में कवर किया जाता है, किलोमीटर पर आवर। ओके, सो दिस इज अबाउट दैट यूनिट्स ऑफ स्पीड। अब यहाँ पे बताया गया है विद एग्जाम्पल कि डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन कन्वीनियंस। हम डिपेंड करते हैं हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम इस यूनिट को लगा सकते हैं। अब कैसे, टॉर्टोइज मूव्स वेरी लिटिल डिस्टेंस इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जो टॉर्टोइज है बिल्कुल धीरे धीरे जो है मूव करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो यूनिट यूज़ करेंगे उसकी अगर हमें एक तरह से स्पीड चेक करनी है तो हम कैसे करेंगे, उसकी स्पीड करेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, बिकॉज जो उसका डिस्टेंस को कवर करने का जो मूवमेंट है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो बिल्कुल स्लो है। तो इस केस में हम जो है एक स्मॉल यूनिट का यूज़ करेंगे, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम दूसरी तरफ अगर बात करें लाइक एरोप्लेन, ठीक है, तो एरोप्लेन अगर से हम ट्रेवल कर रहे हैं तो वो लार्ज डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो इन दिस केस हम कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट मीन किलोमीटर, एंड अकॉर्डिंग टू दैट टाइम वो लॉन्ग डिस्टेंस है तो मतलब वो सेकेंड में नहीं होगा, तो वो होगा आवर्स में, घंटों में होगा, ठीक है। तो हम उस केस में क्या यूनिट यूज़ करेंगे, किलोमीटर पर आवर। ओके, सो हेयर नाउ सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस, दैट इज यहाँ पे क्या दिया गया, अगर आपको स्पीड को फाइंड आउट करना, आपको हमेशा ये जो फॉर्मूला है ये इसको हमेशा याद रखना है कि स्पीड हमेशा किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब इसी फॉर्मूला से हम डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ पे कार मूव कर रही है, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 100 किलोमीटर। टोटल टाइम जो है उसने कितना लिया, 5 आवर्स। तो अब हमें यहाँ पे स्पीड को कैलकुलेट करना है, राइट। देन यू नो ऑलरेडी दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, यू जस्ट पुट द वैल्यूज, आपको वैल्यू पुट करनी है, 100 किलोमीटर
अपॉन 5 आवर्स। तो दैट मीन अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 5 20 100, तो दैट मीन आपका आंसर आ जाता है 20 किलोमीटर पर आवर। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट दैट स्पीड। आपकी इस तरह से जो स्पीड बेस अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपको स्पीड फॉर्म कैलकुलेट करनी है तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, पर यहाँ पर कंपैरिजन बोला गया कि यहाँ पे एक जगह क्या है, बस जो है डिस्टेंस कवर कर रही है और दूसरी तरफ द ट्रेन। अभी इनकी अलग अलग डिस्टेंस दिए गए हैं, अलग अलग टाइमिंग भी दी है। तो पहले डिस्टेंस कार का निकालेंगे, उसकी स्पीड को चेक करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, यू जस्ट पुट द वैल्यूज़। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, स्पीड ऑफ कार आप फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, वो हमें इसको डिवाइड करके कैलकुलेट करना होगा। ओके, देन स्पीड ऑफ ट्रेन, यू जस्ट पुट द वैल्यू। मान लो कि जो स्पीड है, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस। तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू गिवन है 1100 किलोमीटर, राइट। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं डिस्टेंस कवर, और टाइम कितना था 10 आवर्स। तो दैट मीन अगर हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, देन वी विल गेट दैट 110 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम क्या है, स्पीड दोनों की हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब हमें क्या पता लग रहा है, कौन फास्टर जो है, किसकी ज़्यादा स्पीड ज़्यादा है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन मोर देन स्पीड ऑफ कार। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू जो है फाइंड आउट कर चुके हैं, और जिससे हमें पता लगता है कि जो ट्रेन है वो फास्ट मूव कर रही है, रन कर रही है एज कम्पेयर टू कार। ओके, इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द स्पीड, राइट। Now next is here, you might have the noticed the meter fitted on the top of scooter। आपने कई बार देखा होगा कि जो स्पीड है वो कैसे मेज़र किया जाते हैं। बेसिकली जो व्हीकल होते हैं लाइक स्कूटर, मोटरसाइकिल, इसके अलावा जो डैशबोर्ड ऑफ कार, बसेस एंड अदर व्हीकल, उसमें एक मीटर फिक्स होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, स्पीड को मेज़र करता है, और उस मीटर को क्या कहते हैं, दैट इज स्पीडोमीटर। ओके, इफ़ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली यू फाइंड आउट दिस मीटर हैज़ किलोमीटर पर आवर रिटन ऑन इट। उसके ऊपर क्या लिखा होता है, किलोमीटर पर आवर्स, मतलब वो स्पीड को फाइंड आउट करता है। और उस जो मीटर है उसे क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। ओके, इट मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है कि वो जब वो कोई भी व्हीकल जो है वो रन कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम का वो एकदम से जितनी भी स्पीड वो कवर कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, तो उसे वो एकदम से क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। तो दैट मीन इंस्टेंटेनियस स्पीड को वो मेज़र करता है, मूविंग एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग वो कितना ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो स्पीडोमीटर उसको मेज़र करता है। ओके, now it records the speed directly in kilometer. There are also another meter measure the distance moved by. It record the speed directly in kilometer, ठीक है, and there is also another meter that measure the distance moved by vehicle। इसके अलावा एक व्हीकल में और भी स्पीड मेज़र करने का हम कह सकते हैं कि मीटर को डायरेक्टली उसको जो स्पीड है उसको रिकॉर्ड करने का एक मीटर होता है जिसे कहते हैं ऑडोमीटर। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, ऑडोमीटर। सो ये दोनों जो है स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर बेसिकली जो है व्हीकल की स्पीड को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर आर इनटू मीटर सेकंड। अब हम किलोमीटर आर को कन्वर्ट करेंगे मीटर सेकंड में। देन इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है। आपने छोटी क्लासेस से भी पढ़ा होगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, क्लियर, एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, कि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो देन अगर हमें सेकंड निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, दैट मीन कि 60 तो मिनट है और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो दैट मीन 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट दैट
1 hour is equal to that 3600 सेकेंड. ओके, सो अब हमें क्या निकालना है कि 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल होता है. दैट इज हम अगर वैल्यू पुट कर देते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ठीक है, मीटर में हमने पहले निकाल लिया यहाँ ऊपर. अब देखिए मीटर में निकालने के बाद हमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 1000 मीटर, और ये जो डिवाइड करेंगे हम इसको 36 सेकेंड के साथ. ठीक है, क्योंकि हमें पता है 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड. ओके, अब जब इसको हम डिवाइड कर देते हैं देन वी विल गेट 5/18 मीटर पर सेकेंड. अभी कैसे है आपको, जैसे मान लो यहाँ 100 है, दैट इज़ 1000. अब यहाँ पे 1 0, दिस सेकेंड 0 कट विद दिस एंड यू हैव लेफ्ट ओनली 10/36. तो आपको पता है 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे आ गया 5 एंड 2 18 ज़ा 36, तो नीचे यहाँ पे लिख देंगे 18. तो इन दिस वे वी गेट दैट आंसर 5/18 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. दस इफ अ कार ट्रेवल स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर देन स्पीड ऑफ इन मीटर सेकेंड. अगर कोई, ये तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि 1 किलोमीटर आवर में कितने मीटर सेकेंड्स होते हैं, मतलब मीटर पर सेकेंड में हम कन्वर्ट कर चुके हैं इसको. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड. ओके, अगर यहाँ पे बोला गया है कि अगर एक कार जो है ट्रैवल करती है उसकी स्पीड जो है 54 किलोमीटर पर आवर है, तो हम उसकी जो स्पीड है कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में. कैसे करेंगे, तो बेटा आपको पता है जैसे कि 54 एज इट इज़ लिख देंगे हम. ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए किलोमीटर पर आवर में हमें क्या वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड. तो हम बस उस वैल्यू को एज इट इज़ पुट कर देंगे 5/18 एंड एट लास्ट वी गेट दैट फाइनल रिजल्ट दैट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड. जब इसको हम टोटल डिवाइड कर देंगे देन यू विल गेट दैट 15 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो दिस इज अबाउट दैट कन्वर्जन, जिसमें हमने कन्वर्ट किया किलोमीटर पर आवर्स को किस में कन्वर्ट किया, मीटर पर सेकेंड. ओके, in this way we can find out these different types of animal speed and we can convert into that kilometer per hour into meter second. ठीक है, आप इनकी अगर आपको यहाँ ये आप अपने प्रैक्टिस में कर सकते हो, सेम वही है. आपको जस्ट यहाँ पे वैल्यू चेंज करते जाना है. जैसे यहाँ पे 54 है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर आ गया. अगर यहाँ पे देखिए 320 लिखा है, सेम वही लिखा है 1000/60 मल्टीप्लाई बाई 60. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 1000/60 मल्टीप्लाई 60, आप यहाँ पे 5/18 लिख सकते हैं. ठीक है, सेम है क्योंकि 1000/60 मल्टीप्लाई बाई 60 वही आ जाता है 1000/3600. जब उसको हम डिवाइड करके जो आंसर होता है हमारा 5/18 ही आता है. तो हम डायरेक्ट भी यहाँ क्या लिख सकते हैं 320 मल्टीप्लाई बाय 5/18 और इन दिस वे वी कैन गेट दैट आंसर 88.89 मीटर पर सेकेंड. और अगर हम नेक्स्ट जैसे चीता की जो एनिमल है, अगर उसके हमें स्पीड ऑलरेडी गिवन है तो हम उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट इट्स वेरी इजी, यू जस्ट पुट द वैल्यू. जहाँ पे 320 लिखा वहाँ पे हम क्या लिख देंगे 112 और सेम वही मल्टीप्लाई बाय 5/18 एंड आप जब उसको पूरा डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट आंसर. इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट ऑल दी एंड यू कैन चेंज दैट किलोमीटर पर आवर्स इनटू मीटर पर सेकेंड. ओके.